हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। आज के नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय लेके आपके सामने उपस्थित हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जो बच्चे अपने टारगेट या लक्ष्य को जो निर्धारित करते हैं, जो भी बच्चे, तो अपने लक्ष्य को हम किस प्रकार से पाएंगे, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। क्या होता है जब कोई भी लक्ष्य या टारगेट को निर्धारित किया जाता है, इसके बाद उसमें जो आप कितना सेक्रीफाइड करना करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको सफलता के चांस ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, तो कैसे प्राप्त करेंगे अपने टारगेट को, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किस किस बातों की आवश्यक और उसे ध्यान में रखना होता है, कौन कौन सी बातें जिनका हम ध्यान रखेंगे अपने टारगेट को पाने के लिए, जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। किसी भी सेक्टर में हो आप, एजुकेशन, किसी भी, तो आपको जो भी आपको टारगेट दिया गया है उस टारगेट को किस प्रकार से पाएंगे। देखो, हर क्षेत्र में क्या होता है, अपना अलग अलग टारगेट होता है और उसको प्राप्त करने के अलग अलग विज़न भी होते हैं। तो अब सबसे पहले कुछ जो प्रमुख विज़न है वो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कोई भी टारगेट को पाया जाता है। आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से। देखो, सबसे पहले क्या है कि जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, वो किस तरीके से। देखो, सबसे पहले हमने आपको लिख के दिखाया कि टारगेट, लक्ष्य। तो लक्ष्य जो मुख्य रूप से किस प्रकार, देखो सबसे पहले आपको जब भी कोई टारगेट आप जब निर्धारित करेंगे या आपको कोई लक्ष्य, आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको कोई लक्ष्य दिया जाए, तो आप किस प्रकार से अपने टारगेट को पाएंगे, तो उसे हम कैसे पाएंगे, वो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो लगन। आपकी जितनी ज़्यादा लगन होगी, आपकी जितनी ज़्यादा लगन होगी किसी काम को करने में, तो वो आप उसे प्राप्त कर लेंगे। जब आपकी लगन सबसे ज़्यादा होगी, जितनी आप इच्छा शक्ति, लगन, किसी काम में आपका लगाव जितना ज़्यादा होगा, आप उस चीज़ को उतनी ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से पा सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि कभी कभी कि ये सेक्टर सही नहीं है, अब हम दूसरा सेक्टर चुन लें। दूसरे सेक्टर में गए तो थोड़े दिन दूसरे सेक्टर में काम किया, आप सोचा कि ये भी सेक्टर सही नहीं तो तीसरे सेक्टर में चले जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी आपका काम है उस काम पे फोकस करें और लगातार उसी पर ही वर्क करें। क्योंकि आपको मान लीजिए आपको 200 फीट पे आपको पानी मिलने वाला है, 200 फीट पे अगर आपको पानी मिलने वाला है, आप क्या करेंगे, आप कोई कुआं खोदेंगे तो क्या भाई, आप जब लगातार एक जगह आप खोदेंगे, एक जगह जब खुदाई आप करेंगे तो क्या होगा, तब आप पानी पा पाएंगे। क्योंकि पानी 200 फुट है, अब आपने 50 फुट यहाँ खोदा, 50 फुट दूसरी जगह खोदा, 50 फुट तीसरी जगह खोदा और चौथी जगह, तो इस तरीके से आपने खोद तो 200 फुट दिया लेकिन आपको पानी कहीं नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में हो, उसमें अंत तक लगे रहेंगे, आपकी उसमें लगन होगी, तभी आप टारगेट पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिया था लगन, तो लगन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी वर्क में लगातार एक कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे तो आपको टारगेट नहीं पाएंगे। क्योंकि टारगेट, जब भी आप कोई बड़ी चीज़ अचीव करना चाहेंगे, जब भी आप ऊपर ऊंचा जाना चाहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाई करना होगा, त्याग करना, किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है कोई नई चीज़ पाने के लिए। पीछे वाली चीज़ को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब आप नई चीज़ नहीं पा सकते। क्योंकि जब तक आप दूसरी चीज़ को गिव अप नहीं करेंगे, तब तक आप पहली चीज़ कैसे पा लेंगे। तो आपको किसी चीज़ को पाने के लिए, भाई आप कक्षा 1 में है और कक्षा 2 में जब जाएंगे तो क्या कक्षा 1 को साथ में लेकर क्या 2 में चले जा सकते, नहीं जा सकते। क्योंकि अब जब आप 1 को छोड़ देंगे तभी आप 2 में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी कोई भी काम करें तो लगन से करें। दूसरा ऑप्शन हमने जो लिखा है इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपकी जितनी प्रबल इच्छा शक्ति होगी, आप जितना धैर्य रखेंगे और आपकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, आपको टारगेट पाने में या आपका जो आपने लक्ष्य रखा है उसे पाने में आपको उतनी ही मदद मिलेगी। क्योंकि
लोग इच्छा शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि आपने जितना आपकी इच्छा शक्ति तो आपकी कमजोर पड़ गई, किसी ने कह दिया अरे भाई ये काम तो ठीक नहीं है, चलो आप क्या आपने उसमें 6 महीने बिता दिए, अब किसी ने अब देखा तो वो कह रहा है अरे ये काम आप कर रहे हैं 6 महीने से परेशान है आपने, क्योंकि अब भाई आप दूसरे को बताए हुए बस चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप नहीं कामयाब हो पाएंगे। आप अपनी सुने, दूसरों की बिल्कुल मत सुने। जब भी आपको कोई अगर लक्ष्य आपने निर्धारित किया तो दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। एक सेक्टर में, एक प्रवाह में काम करना होगा, जहाँ पे आपने जो लक्ष्य लिया उसी की तरफ चलना होगा, तभी आप, क्योंकि जब आप इधर उधर की बातें सुनेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति डगमगाएगी। इसलिए अपने टारगेट को पाने के लिए इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। अब हमने जो तीसरा ऑप्शन लिया है, कभी हार मत मानना। क्या? कभी हार मत मानना। कभी भी काम, जो भी आपका काम है उसे त्यागना नहीं, गिटअप नहीं करना। भाई कोई संघर्ष है तो संघर्ष में रह के आप उसकी हल निकालें। कि आप संघर्ष को छोड़कर अगर आप हल निकालेंगे तो क्या होगा, आपकी या तो आप उससे ज़्यादा आप इच्छा शक्ति जब आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप हार रहे हैं किसी चीज़ में, तो चलो ठीक है, आप हार रहे हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्या छोड़ जब सकते हैं आप जब आप किसी चीज़ को उससे ज़्यादा दुगनी स्थिति में आने के लिए, मैं बैकअप करने के लिए, आप मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास, आपको टारगेट दिया गया है 10 दिन का, तो आप 10 दिन में टारगेट पाना है, तो अब आपको लग रहा है कि हमने काम किया कामयाब नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप टारगेट छोड़ दो। आपको टारगेट को थोड़ा डिले करना है, थोड़े दिन के लिए छोड़ना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है, उसके लिए कुछ और वर्क करना है, फिर उस पर जाके दोबारा काम करना है। क्योंकि अगर आप तभी गिव अप कर सकते हैं जब आपकी इच्छा शक्ति उस काम को उससे ज़्यादा करने की हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति उस काम को नहीं करने की है तो आपको उसी में रह के उसका हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कभी भी हार मत माने। आपको कोई भी टारगेट दिया है, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपको हार नहीं मानना है। लगातार लगे रहेंगे, तब आप जरूर अपने टारगेट को पालेंगे। तो कभी भी हार मत मानना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानना। ये लक्ष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि जब पता लगा आपको जाना था 90 तक, आपने 80 तक मेहनत की, लेकिन अब 10 बचे तो थोड़ा और मेहनत करते तो 90 तक पहुंच जाते। अब आपको ये तो मालूम नहीं है कि थोड़ा रह गया, तो थोड़ा और ये होना टारगेट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर ट्राई करेंगे तो एक बार और कोशिश करेंगे, एक बार और कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जब हार मान लेंगे तो, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ का एक बार में नहीं होता है, आपको बार बार प्रयास करना होता है। और अब एक बार या 2 बार में हार मान गए तो असंभव है, आप टारगेट को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आप में इतनी प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है। आपको बार बार, जिस तरीके से बिच्छू होता है, आप जानते होंगे बिच्छू, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, आप उसे कुछ करो वो डंक मारता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उसकी प्रवृत्ति है कि डंक मारना है, चाहे उसका डंक आप काट दें लेकिन वो मारेगा, क्योंकि उस पर कुछ भी करो उसका हर सेकंड में वो डंक अपना चलाता है। तो इसलिए आपका जो भी काम है तो आप अपने काम में प्रबलता लगातार, मतलब आपको उसे हार नहीं माननी है, चाहे आप कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो, वो आप पे डिपेंड है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो बदलती रहेंगी, जब आप हार मान जाएंगे तो वहाँ से आपकी स्थिति परिस्थिति खत्म हो जाएगी। आप देखते हैं तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, अपने लक्ष्य के बीच में ना छोड़ना। क्या लिखा है हमने कि अपने लक्ष्य को बीच में ना छोड़ना। जब भी आप अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ेंगे तो क्या होगा, आप चलिए अब हम आपको एक तरीके से समझा दें। देखो आपने यहाँ, आपका लक्ष्य ये है, ठीक है, आपका लक्ष्य ये है और आप यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ से चले और यहाँ तक आप पहुँचे और लक्ष्य यहाँ पे, तो आपको यहाँ जाने के लिए
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता यहाँ से वापस जाने के लिए है। तो आप कभी भी जो भी आपको काम दिया जाए, कोई भी जो भी आपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को क्या करना है, पूरा जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप किसी चीज में चलेंगे, आपको 100 कदम चलना है, आप 50 कदम तक गए, आप 50 कदम वापस आएंगे। इससे अच्छा है कि 50 कदम सीधा चल जाए तो अपना टारगेट पा लेंगे। तो आपको लक्ष्य पाने के लिए लगातार मतलब चलना ही चलना है, बीच में नहीं छोड़ना है। कोई भी टारगेट अगर आपको दिया जाए उसे बीच में मत छोड़ो। अब होगा वो लास्ट में होगा, ये मान लो, जब भी अब होगा वो बाद में देखा जाएगा। जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया उसे हमें अब पाना है। तो लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्ष्य के समर्पण होने से आप किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। अब तीसरा जो हमने अगला ऑप्शन लिया है कि सतत प्रयास, कंटिन्यूटी। अभी हमने आपको बताया था लगातार, कंटिन्यूटी, ये बहुत जरूरी है। किसी चीज में एक बार आप फेल हो जाएं कोई बात नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। आप अल्वा एडिसन को जानते होंगे, उसने बल्ब बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कम से कम 999 बार, जब आप आविष्कार उसने 999 बार प्रयोग किया था, 1000वें बार में एक बल्ब बना। क्योंकि किसी चीज को एक बार में आप कर ही नहीं सकते, असंभव सा है। क्योंकि कोई भी काम आप देखेंगे, बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो या छोटे से छोटा वर्कर हो, एक बार में प्रयास करने में शायद आप नाकामयाब हो पाए, तो दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप लगातार प्रयास करेंगे और अंततः आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं, कभी भी आपने चींटी को जरूर देखा होगा, क्योंकि वो जब ऊपर चढ़ती तो एक बार चढ़ी, गिर गई, 2 बार, 3 बार, जब लगातार वो अंततः उसने कम से कम 50 बार प्रयास किया, वो फिर चढ़ गई। क्योंकि उसने अपने काम को बीच में नहीं रोका, लगातार कंटिन्यूटी बनाई रखा और अपने जहाँ जाना था आयाम तक वो पहुंची, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो सतत प्रयास बहुत जरूरी है लक्ष्य को पाने के लिए। आप कोई भी लक्ष्य को पाए तो सतत प्रयास, लगातार। इसके बाद लगाव। अब आती है बात लगाव की। अब लक्ष्य से लगाव बहुत जरूरी है, बिना लगाव से तो मतलब नहीं। आप कोई काम दिया गया, आप उसमें लगाव ही नहीं है, तो आप कैसे कोई प्रयास नहीं कर पाएंगे अच्छा सा। अपने काम में इस तरीके से लगे कि ये हमारा काम, मतलब एक तरीके से ये हमारे प्राण हैं। अब हमें अपने प्राण को किस तरीके से बचाना है, तो बस इस तरीके से अपने काम में लगाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर ऑप्शन है लगाव। तो कोई भी आप काम करें उसके लिए लगाव बहुत जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने लक्ष्य के लिए लगाव बनाएं और लगाव करें। क्योंकि आप जितना ही लगाव होगा काम में, जितना आपको मजा आएगी, उतना ही आप टारगेट पाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से पा सकते हैं। अंतिम है कि गिर के उठना, उठ के गिरना, फिर चलना, यही तो सिद्धांत है लक्ष्य को पाने का, यही एक नियम है। लास्ट में जो हमने लिखा है, गिर के उठने की शक्ति आप में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। शक्ति, जब आप गिरेंगे तो आपको एक नए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, नए ताकत की आवश्यकता होगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर अलग होगा। जब आप गिरेंगे तब आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा, स्वयं आपको अपनी इच्छा शक्ति प्रबल करके आपको उठना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। आशा करते हैं ये सारी जो भी हमने आपको पॉइंट बताए हैं लक्ष्य पाने के, आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो और थोड़ा भी बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। आशा करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। आज आपसे लेते हैं विदा, अब मिलेंगे एक इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।